भव्य रावण के पुतले तैयार किए गए हैं दहन के लिए। और वहां पर इस समय सीएम विष्णुदेव साय पहुंच चुके हैं और सीधी तस्वीरें हम आपको इस समय रायपुर से दिखा रहे हैं। मंच की तस्वीरें जहां पर विष्णुदेव साय पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री उनके आने का इंतजार था। और यहां पर हम बताएं कि रायपुर में जो झांकियां निकली थीं शहर के अंदर, वो झांकियां भी यहां पर आ चुकी हैं। थोड़ी ही देर में यहां पर मंचन होगा। रावण वध के जो पल थे उनका मंचन किया जाएगा। राम रावण युद्ध यहां पर दिखाया जाएगा और उसके बाद फिर यहां पर रावण दहन का कार्यक्रम किया जाएगा। सीएम विष्णुदेव साहब से कुछ देर पहले पहुंचे हैं और मुझे लगता है कि अभी 6:41-42 हो रहा है समय और थोड़ी ही देर में अब से कुछ 10-15 मिनट के बाद हमें यहां से रायपुर से भव्य तस्वीरें देखने को मिलेंगी। आपको बता दें कि जो सबसे बड़ा आयोजन रायपुर में होता है, छत्तीसगढ़ में होता है, वो राजधानी रायपुर के WRS मैदान में आयोजन किया जाता है। और ये तस्वीरें हैं यहाँ पर जो पुतला रावण का बनाया गया है, काफी बड़ा आकार इसको दिया गया है। कोशिश ये की गई है ये दिखाया जाए कि बुराई चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो, लेकिन अच्छाई के आगे उसे घुटने टेकने पड़ते हैं। और आज रावण दहन का एक कार्यक्रम एक बार फिर से इस संदेश को पूरे देश में, पूरी दुनिया में पहुंचा रहा है। आकाश द्विवेदी हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। एक बार भोपाल का भी रुख कर लेते हैं, पूछते हैं आकाश से कि झांकियों के आने का इंतजार था, क्या ये इंतजार खत्म हुआ? क्या झांकियां रामलीला मैदान में पहुंची हैं और कितना समय बाकी है? आकाश। तस्वीर है, ये राम बारात की तस्वीर है और जो झांकी है भगवान राम, हनुमान, माता सीता और लक्ष्मण सभी राम बारात के तौर पर यहाँ पर जो कार्यक्रम स्थल है यहाँ झांकी पहुंची है। अब कुछ देर मंचन होगा, इसके बाद रावण का दहन होगा। आगे भगवान हनुमान आपको दिखाई देंगे, फिर राम, सीता और लक्ष्मण। अब राम बारात जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। तो आप तस्वीर में वो तस्वीरें आप देख भी पा रहे हैं। माफ कीजिएगा, सीता जी नहीं है, राम, लक्ष्मण और हनुमान है और राम बारात नाम दिया गया है। और अब मंचन के बाद यहाँ पर जो रावण है, रावण दहन का कार्यक्रम किया जाना है। 47 साल से लगातार भोपाल के विक्टर मार्केट में भव्य तरीके से ये जो रावण दहन का कार्यक्रम है, दशहरा उत्सव का कार्यक्रम है, वो मनाया जाता है और इसको देखने के लिए लोगों में उतना ही उत्साह भी रहता है। और जैसे ही मंचन होगा रामलीला का, इसके बाद सीधे रावण दहन का कार्यक्रम होगा। तस्वीरों में भी आप देखेंगे तो लोग जो हैं वो बड़ी और राम दरबार के लिए एक बार जयकारा साथ ही रावण दहन को देखने के लिए पहुंचे हैं। अब मंच पर राम दरबार सज चुका है और बहुत ज्यादा देर नहीं, अब से कुछ देर बाद ही जो मंचन है वो पूरी तरीके से शुरू होगा, क्योंकि आयोजक समिति के जो तमाम सदस्य हैं वो भी राम बारात की आगवानी करने के लिए पहुंचे थे। काफी लंबा रूट तय करते हुए शाहपुरा से होते हुए बिट्टन मार्केट तक ये राम बारात पहुंची। इसके बाद सीधे भगवान राम उस जगह पर पहुंचेंगे जहां पर रावण का दहन किया जाना है। तो एक बार रावण की भी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण की ये 52 और 53 फीट की प्रतिमा है जो भोपाल के बिट्टन मार्केट में लगाई गई है। और यहाँ पर रावण का दहन होगा, बल्कि आतिशबाजी भी की जाएगी और रामलीला का मंचन भी लोगों को उसका कुछ अंश मंचन का जो है वो देखने को मिलेगा। अपना स्थान ग्रहण कर लिया हमारे बीच। जी बिल्कुल आकाश, थोड़ी देर पहले हम देखे थे कि मैदान पूरी तरह खाली था, लेकिन अब देख रहे हैं कि काफी भीड़ यहाँ पर जुट चुकी है। लोग भारी संख्या में यहाँ पर आ चुके हैं। अभी जो राम लक्ष्मण हैं वो पहुंच चुके हैं मंच पर, वहां पर उनका स्वागत किया जा रहा है। पूजा अर्चना भी कई जगह पर की जाती है और थोड़ी ही देर में हमें वो रावण वध का दृश्य भी देखने को मिलेगा। तो कितना समय इसमें और लग सकता है? ऊंचाइयों को छू रही है। इस बार भी एक नए देखिए, बस मंचन होना है, मंचन में जितना वक्त लगेगा इसके बाद सीधा रावण का दहन होगा। 7:30 बजे के आसपास हम उम्मीद कर सकते हैं कि रावण का दहन किया जाए, क्योंकि मंची कार्यक्रम थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। और मैदान है, थोड़ी देर पहले कुर्सियां खाली थी, जैसा अनंत आप भी बता रहे थे, वो कुर्सियां भरी हुई नजर आ रही हैं आपको। पीछे तक लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, जो रावण दहन, दशहरा विजयदशमी को मनाने के लिए, रावण के दहन को खास तौर पर देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और अभी भी लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। लगातार लोग जो है वो आ रहे हैं, क्योंकि राम दरबार अब सज चुका है। राम दरबार की तस्वीर भी मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं।
एवं भगवान दैनिक भास्कर के संयुक्त हनुमान तत्वाधान में नीचे 43वां बैठे हुए दशहरा आपको महोत्सव नजर आएंगे इस और बिक्सर मार्केट दशहरा राम मैदान लक्ष्मण पर भी आयोजित किया जा रहा आपको है। मंच मेरा पर निवेदन है आसीन कि नजर मंच पर आएंगे। हमारी तो राम राम बारात और हमारे अतिथियों के अलावा दरबार बाकी सभी से सजा है, निवेदन है तो कि आप थोड़ी देर बाद सभी लोग अपना अपना मंचन होगा स्थान ग्रहण और कर यहाँ लें। से भगवान जिन्हें मंच प्रस्थान पर रहना है करेंगे, उसके अलावा बाकी जहाँ पर सभी से मेरा रावण है अनुरोध वहां है, जाएंगे और रावण का मेरा दहन किया पदाधिकारियों से जाएगा। अनुरोध है कि क्योंकि मंच पर एक हमारी राम बारात और अतिथियों के मंचन अलावा बाकी पहले सभी राम सदस्य रावण के नीचे अपना युद्ध का स्थान भी ग्रहण कर जी। लें। यहाँ कई बार हुआ है, तो ये देखना होगा कभी राम और बारात अलीगढ़ पहुंचे हैं तो राजधानी आज उत्सव समिति क्या एवं दैनिक भास्कर प्रस्तुति के क्या संयुक्त क्या तत्वाधान किस में विषय पर मंचन किया 47वां जाता दशहरा है, महोत्सव यह होगा। भी देखना आपके महत्वपूर्ण लिए होगा। विशेष तौर और पर लगातार जैसा कि 47 मैंने आपको सालों से बताया, हम ये आइकॉन तस्वीर देख इंटरनेशनल रहे हैं फेस्टिवल में कि जो यहाँ उसी उत्साह रंगारंग के साथ आतिशबाजी दशहरा आप का देखते पर्व हैं, मनाया वही जाता है और आतिशबाजी लोगों इस में भी बार उतना ही भोपाल में उत्साह पहली देखने बार को मिलता है, जयपुर से खासतौर पर जैसे ही जब जिसके लिए ये पर्व पूरी तरीके से प्रसिद्ध माना जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जैसे ही जीत होगी, कुंभकर्ण अहंकार का मेघनाद अंत दहन होगा। किया जाएगा, और यहाँ थीम भी तब वही यहाँ से रहती है रंगारंग कि एक फिर आतिशबाजी रावण को आसमान पर हर आपको साल देखने छोटा को किया मिलेगी और जाता पूरा है भोपाल, और ये उम्मीद पूरा की देश जाती है कि गुंजायमान इस बार हो भी जाएगा कुछ जय श्री बुराइयां राम के नारों से, समाज से खत्म उद्घोष से। होंगी और और इधर जो राजधानी उत्सव समिति व्याप्त है लंबे वक्त से और और मेरा अच्छाइयां सभी से समाज निवेदन में है, पहुंचेंगी। जो तो हमारे दशहरा का पर्व हमें यही संदेश दर्शक देता है इस और आयोजन इसी को देखते संदेश हैं, के आपका साथ इस परिवार, पर्व को आप यहाँ साझा पर भी मंदिर से मनाने की अपना अपना कोशिश हो स्थान रही है। ग्रहण कर लें। आते हैं आकाश आपके पास, हम सीधे इस समय रतलाम का रुख कर लेते हैं। साजिद खान वहां से मौजूद है हमारे साथ। साजिद से पहले भी संपर्क स्थापित करने की हमने कोशिश की थी, लेकिन उस समय कुछ व्यवधान के कारण हमें वहां से हटना पड़ा। साजिद, हम देख रहे हैं भोपाल में झांकियां आ चुकी हैं, राम लक्ष्मण मंच पर जा चुके हैं, थोड़ी ही देर में मंचन हो जाएगा। आपसे जानना चाहते हैं यहां पर क्या स्थिति है, क्या यहां पर झांकियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, भीड़ पहले भी थी, अब क्या और बढ़ गई है? जी देखिए, बिल्कुल रतलाम में जो रावण दहन का वक्त जो निर्धारित किया गया है वो 9 बजे के आसपास का वक्त है। और ये ग्राउंड आप देख सकते हैं, यह ग्राउंड है जहां पर तमाम जो लोग हैं वह आना शुरू हो गए हैं। अभी से जो है लोग यहाँ पर जमा होना शुरू हो गए हैं। रावण दहन जो है 9 बजे तकरीबन होगा और जो झांकी है वह बिल्कुल निकल चुकी है अभी शहर में होते हुए। वह यहाँ पर तकरीबन 8:30 से 8:45 के बीच पहुंचेगी। उसके बाद जो तमाम वो जो कार्यक्रम होता है वह होगा और उसके बाद यह जो रावण है जो आप देख रहे हैं, इस रावण का जो है वह दहन यहाँ पर किया जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे कई छोटे छोटे बच्चे हैं जो मलखम भी दिखाएंगे। यहाँ पर ये पहली बार होगा जो छोटे बच्चे जो हैं यहाँ पर मलखम का जो है करेंगे। कई लोग हैं यहाँ पर, कुछ बच्चे भी हैं। क्या नाम है बेटा? अवीश। आज इतनी जल्दी आ गए? वो बहुत भीड़ रहते हैं बाद में। भीड़ रहती है। रावण कैसा लगा है देखने में? अच्छा है। अच्छा, यहाँ फ्री होने के बाद क्या करोगे? पीछे झूले झूलने जाओगे या फिर कहीं और जाओगे? झूले झूलने के लिए जाएंगे। देखिए तमाम लोग हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे जी। जो उत्साहित है यहाँ पर कि रावण दहन उनको पहले देखना है और उसके बाद जो है वहां जाएंगे। आप देखें यहाँ पर लोग सेल्फी जो है रावण के साथ भी लेते हुए आपको नजर आएंगे कि ये यादगार पल होता है लोगों के लिए, साल में एक बार आता है और रावण को देखना उसका फिर उसके बाद दहन, वह एक बड़ी बात है। मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा आपको। आप सेल्फी ले रहे हैं, क्या मतलब कैसा लग रहा है रावण? अच्छा लग रहा है। रावण बहुत ऊंचा बनाया है और असत्य की सत्य पे विजय बहुत मतलब बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग यहाँ पे देखने आए हैं, मेला वगैरह भी है, झूले भी हैं और बहुत अच्छा है। और रतलाम में हमारे यहाँ बहुत अच्छे से मनाया जाता है। तो यहाँ पर आप इतनी जल्दी आ गए तो जी बिल्कुल साजिद, यहाँ पर मैं उस हम बच्चे तो की यहाँ पे बात 10 बजे तक हैं, इसीलिए फ्री होकर आराम से घर से आए हैं ताकि पूरा रावण जलते हुए देख सकें। साजिद, यहाँ पर मैं उस बच्चे की बात दोहराना चाहूंगा। उस बच्चे ने बड़े मार्के की बात बोली है और शायद आप भी इससे इत्तेफाक रखेंगे। उसने कहा कि मुझे मॉल नहीं जाना, मुझे मेले जाना है, मुझे झूलने जाना है। और यही शायद हमारी परंपरा भी है कि भाई जितने मर्जी भव्य मॉल बन जाएं, लेकिन मेले का आकर्षण अब तक इस जनरेशन में भी कम नहीं हुआ है। हम भी जाते थे। और अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में भी दशहरे के मौके पर, रामलीला के मौके पर बहुत सारे मेले लगते हैं और वहां पर मैं खूब भीड़ देखता हूं। वही बात इस बच्चे ने कही है। आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये मलखम्भ की जो बात आप बता रहे थे, ये पहली बार इसका यहां पर आयोजन किया गया है, पहले भी ऐसा होता रहा है? जी देखिए, पहली बार हुआ है। अब तक जो है सिर्फ आतिशबाजी और ये सब हुआ करता था, लेकिन इस बार जो है वह मलखम्भ भी जो है यहाँ पर आप देखिए कि मलखम्भ भी जो है यहाँ पे किया जाएगा। तमाम छोटे छोटे जो बच्चे हैं वह यहाँ पर तैयारी करने के लिए आ गए हैं। अभी जो है अपनी पोशाकें जो है वो बदल रहे हैं। काफी छोटे बच्चे हैं। ये सब जब रावण दहन से पहले जो कार्यक्रम होगा
वहां पर ये अभी अपनी प्रस्तुतियां जो है वह प्रस्तुत करेंगे। आतिशबाजी के साथ ये प्रस्तुतियां होंगी और उसके बाद जो है राम यहाँ पहुंच करके और रावण का दहन करेंगे। जी आता हूं साजिद आपके पास। अब जरा फटाफट आकाश का भी रुख कर लेते हैं जो मौजूद है भोपाल में, क्योंकि वहां पर भी कुछ ही क्षणों का इंतजार है। जैसा कि आकाश बता रहे थे कि झांकियां आ चुकी हैं और जो है राम लक्ष्मण मंच पर पहुंच चुके हैं। रावण वध का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद पुतले का दहन होगा। जरा वहां की तस्वीर देख लेते हैं कि वहां की ताजा तस्वीर क्या बता रही है। आकाश जरा दिखाएं नजारा। अनंत अब तक हम राम दरबार देख रहे थे, अब रावण दरबार भी सज चुका है। और रावण का जब आगमन मंच पर हुआ तो मंच से ये घोषणा हुई कि अधर्मी रावण हमारे बीच आ चुका है। तो अधर्मी रावण आपको तस्वीरों में दिखाई देगा। मेरे सहयोगी अभिषेक वो तस्वीर और करीब से दिखाने की कोशिश करेंगे कि रावण अपने सेना के साथ पहुंच चुका है। रावण ने पहुंचते हुए ये भी कहा कि मेरे सभी लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी मैं जिंदा हूं और मैं राम के साथ युद्ध करूंगा। तो एक तरफ रावण का दरबार है, ये दशानन और उसके साथी राक्षस, इसके साथ ही भगवान राम और हनुमान लक्ष्मण, राम दरबार दूसरी तरफ देखने को मिलेगा। तो राम और रावण दरबार दोनों दरबार सज चुके हैं और अब से कुछ देर बाद ही दोनों के बीच युद्ध होगा। और इस युद्ध में तय है कि रावण का मारा जाना, यही एक बात तय है। और असत्य पर सत्य की जीत होगी। जैसे ही रावण का वध बिल्कुल आकाश, तस्वीर में एक और पड़ाव आपने दिखाया। पहले राम दरबार आपने दिखाया, अब रावण दरबार आपने दिखाया। थोड़ी ही देर में आप युद्ध भी दिखाने वाले हैं, आपके पास लौटेंगे। थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा। हम सीधे कांकेर का रुख कर लेते हैं, वहां पर हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, आपके पीछे मैं बड़े बड़े पुतले देख पा रहा हूँ, लोगों की हलचल देख पा रहा हूँ, क्या तस्वीर वहां की है, जरा दिखाइए। तो देखिए, आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है आज दोपहर बाद से खूब बारिश हो रही है। फिलहाल अभी भी बारिश जारी है और बारिश के बीच में जो है रावण दहन काफी लेट से होगा, क्योंकि बारिश एक मैदान उत्पन्न कर दिया है। यहाँ पर रावण के जो पुतले थे वो यहाँ पर खड़े हो गए थे, लेकिन बारिश में जो है इस तरह से उन्हें गीला कर दिया है कि फिलहाल रावण जो है जल नहीं पा रहे हैं। देखिए मेरे पीछे आपको देखिए रावण नजर आ रहे हैं, तो रावण जो है आधा ही जल पाया है, क्योंकि बारिश की वजह से तमाम दिक्कतें जो है वो आ रही है। रामलीला जी, क्योंकि देखिए एक ऐतिहासिक दशहरा होता है कांकेर में, राज परिवार के द्वारा मनाया जाता है। इसके बाद इस तरह से रावण का जो दहन है वो नरहद मैदान पर किया जाता है। नरहद मैदान में रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाए जाते हैं और उनको जो है जलाया जाता है विधिवत जो है राम लीला के बाद। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बारिश हो रही है उसके बाद से भीड़ भी कम है, बेहद कम है। हम यहाँ के आयोजक से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि अगर किस तरह की खास तैयारियां थी और क्या। सर देखिए, खास तैयारियां बहुत सारी थी, लेकिन क्योंकि बारिश हो गई है, बारिश के कारण काफी दिक्कत हो रही है। नीरज, आवाज साफ नहीं आ पा रही है, आपका ऑडियो में डिस्टरबेंस है, उसकी वजह हम जान सकते हैं और उसकी वजह हमें पता है, क्योंकि बरसात वहां पर हो रही है, ऐसे में सिग्नल में दिक्कत आती है। तो नीरज ने बताया कि यहाँ पर पुतले तो बड़े बड़े खड़े किए गए थे, लेकिन बारिश ने व्यवधान डाला है। बारिश की वजह से जो दहन का कार्यक्रम था वो रावण का पुतला पूरी तरह से नहीं जल पाया है, लेकिन पुतले अभी भी खड़े हैं। हो सकता है कि जो रामलीला कमेटी है उसकी तरफ से कुछ और प्रयास किया जाए रावण दहन को लेकर। लेकिन भोपाल में इस समय काफी तेजी से हलचल हम देख पा रहे हैं। आकाश वहां पर मौजूद है। आकाश, आपने राम दरबार दिखाया, रावण दरबार दिखाया, अब युद्ध का जो उद्घोष होने वाला है, क्या उसके करीब पहुंच चुके हैं हम? बिल्कुल, अब से कुछ देर बाद ही युद्ध शुरू हो जाएगा। अभी यहाँ पर ललकार आप सुन सकते हैं, जय श्री राम के नारों के साथ बजरंगबली मंच पर ललकार रहे हैं और इसके बाद रावण मंच पर पहुंचेगा। हालांकि मंच दोनों मंच पर ही है, लेकिन युद्ध स्थल एक तरीके से कहें, युद्ध स्थल पर रावण और राम का यहाँ पर जो पारंपरिक युद्ध हम समय से देखते आ रहे हैं रामलीला के मंचन के दौरान, अब रावण की जो सेना है वो भी तैयार हो गई है। एक तरफ जय सिया राम के नारे लग रहे हैं, तो दूसरी तरफ जय महाकाल के नारे लग रहे हैं, क्योंकि रावण को भगवान भोलेनाथ का, महादेव का बहुत बड़ा भक्त माना जाता है। तो ऐसे में जो रावण की सेना है वो अपने आखिरी युद्ध के दौरान महादेव और लंकाधीश के जयकारे लगा रही है। तो अब आपको रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां भी सुनाई देने लगी है, खासतौर पर जो हम जब रामलीला का मंचन देखते हैं तो चौपाइयां और दोहों से। आकाश, बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। दो तस्वीरें, एक भोपाल से लाइव, वहां पर मंच पर इस समय युद्ध शुरू होने वाला है। रावण खड़ग लिए अपनी आ चुका है युद्ध के स्थल पर और राम जी थोड़ी देर में यहाँ पर आने वाले हैं। वहां पर युद्ध की शुरुआत होगी, उसके बाद रावण वध होगा और फिर उसके बाद रावण का दहन होगा।
और दूसरी तरफ आप रायपुर से लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय वो मंच पर मौजूद है और यहाँ भी कुछ ही क्षणों का इंतजार है। थोड़ी ही देर में यहाँ पर भी रावण दहन किया जाएगा। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से भी और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों से भी। बने रहिए हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।